नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 7 के विज्ञान विषय के इकाई 18 यानी पाठ 18 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है स्थिर विद्युत। तो चलिए शुरू करते हैं स्थिर विद्युत से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करना, जिसमें सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका प्रश्न नंबर क है, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? कांच की छड़ को, एबोनाइट की छड़ को, गुब्बारे को या लकड़ी के टुकड़े को। घर्षण का मतलब होता है रगड़ कर या घिस करके, आवेशित का मतलब होता है चार्ज करना, ठीक है, आवेशन की स्थिति उत्पन्न करना। तो कांच की छड़, एबोनाइट की छड़ और गुब्बारा, इसको आप घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े को आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। प्रश्न ख है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर क्या होता है? तो एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही रहेगा, ठीक है। एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। प्रश्न ग पे चलते हैं, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच हमारा प्रतिकर्षण बल होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस धन आवेश और एक माइनस ऋण आवेश। अगर दोनों प्लस प्लस यानी धन आवेश हैं तो इन दोनों में क्या होता है, हमारा प्रतिकर्षण होता है। और एक प्लस यानी धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश है तो इनमें क्या होता है, हमारा आकर्षण होता है। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, जैसे दोनों प्लस प्लस थे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होता है। तो यहाँ पर कहा था समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, इस तरह से, ठीक है। दोनों माइनस रहता तब भी क्या होता है, हमारा प्रतिकर्षण होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आपने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, यानी एक धन आयन धनावेश और दूसरा ऋण आवेश, ठीक है। तो कितने प्रकार के आवेश होते हैं? दो प्रकार के। प्रश्न अंग है, तड़ित चालक बनाया जाता है। तड़ित चालक होता क्या है? तो भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं तड़ित चालक। जो तड़ित चालक होता है वह हमारा तांबे का बना होता है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तांबा। तड़ित चालक किसका बना जाता है? तांबा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें शब्द हैं आपके लिए प्रतिकर्षण, तड़ित, ऋणात्मक, धनात्मक, विद्युत धारा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर खाली स्थान उत्पन्न होता है। तो एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, तो इसमें भरा जाएगा धनात्मक। अगला है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर खाली स्थान उत्पन्न होता है, तो रेशम पर उत्पन्न होता है ऋणात्मक आवेश, तो इसमें भरा जाएगा ऋणात्मक। आगे है, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण खाली स्थान होता है। तो वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगला है, आवेशों के प्रवाह की दर को खाली स्थान कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला है, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए खाली स्थान चालक का प्रयोग किया जाता है। तो भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में भरा जाएगा धनात्मक, दूसरे में ऋणात्मक, ग में प्रतिकर्षण, घ में विद्युत धारा और अंग में तड़ित। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है आपको। जिसमें सबसे पहला है, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत है। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या रहेगा? गलत। आगे है, कंघे यानी कंघी को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, यह बिल्कुल सही है, आप यह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कंघी को अगर सूखे बालों से रगड़ करके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर कंघी को ले जाएंगे तो जो कागज़ के छोटे टुकड़े हैं वह कंघी में चिपक जाएंगे, किसके कारण? आवेशन के कारण, ठीक है।
तो ये हमारा सही है। आगे है विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, ये बिल्कुल सही है। अभी ऊपर बताया गया था कि विपरीत प्रकार के विद्युत आवेश रहते हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण, और समान प्रकार के विद्युत आवेश रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। आगे है त्वरित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, यह गलत है। त्वरित आघात यानी जो आकाशीय बिजली होती है उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सही गलत, जिसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़े बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़े बना करके। ठीक है, मिलान किसका किससे होगा। त्वरित चालक, तो यह है त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है त्वरित चालक, तो त्वरित चालक का मिलान हो जाएगा त्वरित आघात से सुरक्षा। आगे है प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण क्या होता है, आवेशन की निश्चित पहचान है। ठीक है, आवेशन की निश्चित पहचान क्या है, प्रतिकर्षण, तो इसका मिलान हो जाएगा आवेशन की निश्चित पहचान से। प्रेरण क्या है, तो आवेशन क्या कहलाता है, प्रेरण। इसके बाद है घर्षण क्या है, तो घर्षण आवेशों का स्थानांतरण है। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अगला है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने क्या किया, आवेशों का नामकरण किया था। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने त्वरित आघात से बचने की युक्ति भी बताई थी। ठीक है, तो मिलान क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का आवेशों का नामकरण, तो यह हो गया हमारा मिलान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। आवेशित वस्तुओं में से जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उनमें आकर्षण होता है, यानी एक धन आवेश और एक ऋण आवेश हो तब इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे तब दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है, यह हो गया आपका। आवेशित वस्तुओं में से जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उनमें आकर्षण होता है, परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रश्न 6 है, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की विधि बताइए। तो यह पूरा प्रयोग विधि पूछा था, इसलिए यह काफ़ी लंबा उत्तर है इसका। ठीक है, तो इसको आप याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युतरोधी, इसे ज्ञात करने के लिए दो विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। इन विद्युतदर्शियों को पास पास रखिए। विद्युतदर्शी ए की चकत्ती को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी जो पत्तियां होती है वह फैल जाएंगी। किसी धातु जैसे लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम का तार लीजिए और इसे थर्माकोल की एक पट्टी में से आर पार निकालिए ताकि थर्माकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। अब इस थर्माकोल पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युतदर्शियों की चकत्तियों को स्पर्श करें। ठीक है, ऐसा करने पर बी विद्युतदर्शी, जो चित्र 18.6 के अ की तरह है, की पत्तियां भी फैल जाएंगी। ठीक है, इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है, अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः यह तार विद्युत का चालक है। ठीक है, अब वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसे हम कहेंगे विद्युत चालक। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वह विद्युत चालक कहलाते हैं। यदि यह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी या थर्माकोल से करे तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो यह इस प्रश्न का पूरा उत्तर था। ठीक है, वीडियो रोक करके एक बार अच्छे से अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका चित्र आपको दिखा देते हैं हम। तो दोस्तों यह रहा इसका चित्र। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं धातु का तार है,
ठीक है, जो यह प्रयोग था आपका। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छड़ इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आवेशित करके छू यहाँ पर टच कराते हैं तो यह जो पत्तियाँ थी इसकी फैल जाती हैं, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में लाती हैं तो इसकी पत्तियाँ भी कुछ फैल जाती हैं। लेकिन जब बीच में हम कोई प्लास्टिक वगैरह लगा देते हैं, प्लास्टिक की छड़ लगा देते हैं, तो यह तो हमारी आवेशित थी, यह टच में थी, यह फैल जाती हैं, लेकिन यह नहीं फैल पाती हैं क्योंकि जो प्लास्टिक की छड़ होती है वह क्या होती है, विद्युत रोधी होती है, ठीक है। तो यही प्रयोग था, देख लीजिएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं। उत्तर है आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। प्रश्न 8 है स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो यह हो गया स्थिर विद्युत प्रेरण की परिभाषा, ठीक है। फिर से देख लीजिए। जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरे पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न है त्वरित यानी आकाशीय बिजली से होने वाली हानियां व लाभ लिखिए। तो पहले हानि देखते हैं, उसके बाद लाभ देखेंगे, ठीक है। त्वरित आघात से हानि व लाभ निम्न है। त्वरित यानी आकाशीय विद्युत से जहां एक और हानियां होती हैं वहीं दूसरी ओर लाभ भी होते हैं। तो हानि क्या है, भवनों, पेड़ों, जीव जंतुओं पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि त्वरित इन्हें जला देती हैं। दूसरा हानि है विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है, ठीक है। अब लाभ देख लेते हैं कि त्वरित से लाभ क्या क्या होता है। तो त्वरित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। और दूसरा लाभ क्या है, त्वरित से उत्पन्न ऊर्जा त्वरित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है और ओजोन सूर्य से आने वाली घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो यह त्वरित से होने वाले लाभ और हानि थे, ठीक है। प्रश्न 10 है एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आपको बताना है कि आप कैसे पता करेंगे कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए, ठीक है। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए जब छोड़ते हैं तो गुब्बारा नीचे गिर जाता है, ठीक है। पुनः गुब्बारे को किसी ऊनी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हुए छोड़ा जाता है तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तब उसमें कोई आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से नहीं चिपका। परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वह दीवार से चिपक गया क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, ठीक है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में त्वरित चालक का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ त्वरित चालक लगा दिया जाता है जिससे बादलों का आवेश त्वरित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। त्वरित चालक एक धातु की छड़ होती है जिसे किसी इमारत पर लगाकर उसके निचले सिरे को एक तार से जोड़कर जमीन में धंसा देते हैं और त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी विषयों के प्रश्न उत्तर इसी तरह से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।